नमस्कार। आज लगेगी क्लास पर्सनल फाइनेंस की। मैं आपको बताऊंगा 10 बहुत ही सिंपल, बहुत ही क्लेवर पर्सनल फाइनेंस रूल्स जो आपकी वेल्थ क्रिएशन में हेल्प तो करेंगे ही, लेकिन एवरी डे, चाहे आप मैथमेटिक्स में मेरी तरह बहुत ही बुरे हो तो भी हर दिन का मैथमेटिक्स आपके लिए आसान बना देंगे। और हर दिन आपके दोस्त हैरान हो जाएंगे कि अरे इतना फास्ट कैलकुलेट कैसे किया, इतना स्मार्ट कैसे हुआ, तुझे कैसे पता कितना रिटर्न मिलने वाला है। हर दिन का पर्सनल फाइनेंस इस वीडियो के बाद आपके लिए आसान होने वाला है। तो चलिए आज पर्सनल फाइनेंस के 10 एवरीडे मैजिकल रूल्स को ठीक से समझते हैं इन पी के बोला। अरे रुको 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 रुको, एक चीज तो बताना भूल ही गया मैं। अब से इस वीडियो के एंड में, और इस वीडियो में नहीं, हर वीडियो के एंड में मेरे एक गिव अवे होने वाला है। तो इस बार और अगली बार भी वीडियो के गिव अवे सेक्शन में जरूर चले जाइएगा। हर वीडियो में एक व्यूअर को एक गिव अवे हर बार अब मिलने वाला है। सीधा आते हैं इन पर्सनल फाइनेंस रूल्स पे। रूल नंबर 1, रूल ऑफ 72। अब हमको ना लाइफ में एक बड़ी प्रॉब्लम आती है। कोई भी हम स्कीम में इन्वेस्ट करने जाएं, कोई भी फिक्स्ड इनकम स्कीम हो, एफडी हो, मनी बैक प्लान हो, जिसमें 7, 8, 10% का इंटरेस्ट है, तो हम हमेशा सोचते हैं इसमें कितने कितने साल में पैसा डबल होगा, फिर 20 साल में मेरा पैसा कितना हो जाएगा। या तो हम खुद लंबा कागज लेके कैलकुलेट करते हैं, या जो पॉलिसी बेच रहा है वो जो बोल दे उस पर मान लेते हैं। अब से ना ये प्रॉब्लम खत्म। आप 10 सेकंड में कैलकुलेट कर पाओगे कि कितने कितने साल में कौन सी स्कीम में आपका पैसा डबल होगा। एग्जाम्पल के लिए, आप कोई ऐसी एफडी में इन्वेस्ट कर रहे हो जो 7% का इंटरेस्ट देती है। अब रूल ऑफ 72 में आपको क्या करना है, 72 को डिवाइड कर देना है इंटरेस्ट रेट से। यानी 7% वाली एफडी है ना, तो आपको 72 को डिवाइड कर देना है 7 से। यानी इससे रिजल्ट आ जाएगा कि आपका पैसा डबल होगा अराउंड 10 ईयर्स में। 10 ईयर्स से थोड़ा ज्यादा समय लगेगा। अब ये रूल ना मॉडरेट इंटरेस्ट रेट्स जब हैं 4% से लेके 14-15% तक, तब तक ये रूल अच्छा काम करता है। उससे कम या उससे ज्यादा अगर ऑफर कर रहा है, वैसे अगर इससे ज्यादा रिटर्न्स कोई आपको फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट ऑफर कर रहा है तो पक्का कुछ गड़बड़ है, तो वो काम करेगा ही नहीं। और 2.5-3% से कम इंडिया में क्या ही ऑफर करता है। तो ये रूल बिल्कुल इंडिया के लिए ही बना है। मान लेते हैं एक और एग्जांपल लेके कि आप कोई ऐसे इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट कर रहे हो जो 10% इंटरेस्ट दे रहा है। अब आपको जानना है कि पैसा कितने सालों में डबल होगा, तो 72 डिवाइडेड बाय 10, रफली 7 ईयर्स में आपका पैसा डबल होगा। और इस रूल को मैं बार बार फिर यूज कर सकता हूं कि मेरे पास 2 लाख रुपए हैं, यानी अगर 10% है तो 7 साल में ये 4 होंगे, फिर उसके 7 साल में ये 8 होंगे। तो मैं जो मेरा टारगेट अमाउंट है उस तक 10-15 सेकेंड्स में पहुंच सकता हूं। ये रूल मुझे लाइफ में ऑलमोस्ट हर दिन काम आता है। अब चलते हैं सेकंड रूल की तरफ, 100 माइनस एज रूल। एक सवाल जो बहुत कॉमन है, जो शायद मुझसे ना रोज पूछा जाता है, वो ये कि हम कितना पैसा गोल्ड में डालें, कितना डेट में, कितना रियल एस्टेट में, कितना स्टॉक्स में और कितना म्यूचुअल फंड्स में। ये रूल उस प्रॉब्लम को काफी हद तक सॉल्व कर देता है। नाम है 100 माइनस एज। तो आपको क्या करना है, आप कितने साल के हो, जैसे मैं 30 साल का हूं, तो मैं क्या करूंगा, 100 माइनस मेरी एज, 100 माइनस 30 हुआ 70। तो ये रूल ये बोलता है कि 100 माइनस एज जो रिजल्ट आ रहा है, जो मेरे केस में 70 आ रहा है, यानी मुझे अपने टोटल इन्वेस्टमेंट का 70% इक्विटी में डालना चाहिए और बाकी 30% बाकी एसेट क्लास में डालना चाहिए। तो अगर कोई 40 साल का है तो 100 माइनस 40, उसको 60% इक्विटी में डालना चाहिए और बाकी दूसरे एसेट क्लासेस में। अगेन ये थंब रूल है, ये इस अजम्पशन पे है कि आप पे बहुत ज्यादा लाइबिलिटीज नहीं है, आपने बहुत सारे लोन्स नहीं लिए हुए हैं। तो हर किसी का फाइनेंशियल प्लान अलग होगा, लेकिन ये एक जनरल आइडिया दे देता है फॉर अ पर्सन जिसके ऊपर लोन्स नहीं है और बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां नहीं है। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक ये डिस्क्लेमर जरूरी है कि मैं थर्ड रूल की तरफ जाऊं उसके पहले, कि ये जो पर्सनल फाइनेंस रूल्स हैं ये जनरली एकेडमिक क्रिएटेड रूल्स हैं। ये कोई पर्सनल फाइनेंस एडवाइस नहीं है और इनके बेसिस पे आप पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग कर लो, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, ये आपको एक बेटर फाइनेंशियली एजुकेटेड पर्सन बनाएंगे और कुछ केसेस में, जैसे रूल ऑफ 72 आपको स्मार्ट बना रहा है, क्विक डिसीजन मेकिंग में हेल्प कर रहा है। तो ये रूल्स कई बार वेरीफाई करने में हेल्प करेंगे, क्विक डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेंगे, लेकिन ये रूल्स के हिसाब से ही प्लानिंग करनी है, ऐसा नहीं हो सकता। चलो अब रूल नंबर 3 की तरफ चलते हैं। अगला रूल है 50-30-20 रूल। ये थोड़ा वेल नोन है, आप में से कई लोगों ने सुना होगा। इसका मतलब यह है कि आपकी टोटल जो भी टेक होम इनकम है, जो भी पैसा आप सैलरी मिलने के बाद, कमाने के बाद घर लाते हो महीने का,
उसको डिवाइड करो 3 पार्ट्स में। मान लो आप महीने का कमाते हो 50,000, तो उसमें से 50% यानी 25,000 से आप अपनी बेसिक जरूरत की चीजें पूरी करो जो कि करनी ही पड़ेंगी। तो राशन हो गया, फोन का बिल हो गया, इंटरनेट हो गया, बच्चों की एजुकेशन हो गई, पेट्रोल हो गया, रेंट हो गया, बिजली, ये सारे खर्चे आपकी इनकम के 50% से हो जाने चाहिए। तो इन नीड्स के खर्चों को उस तरीके से आपको प्लान करना है। अगला 30, बाकी जो 30% बचा, 50,000 अगर आपकी इनकम है तो 15,000 15,000 आपका 30% ऐसा पैसा है जिससे आप वांट्स पूरी कर सकते हो। अगर आपको पार्टी करनी है, हॉलिडे पे जाना है, नई बाइक लेनी है, पुरानी बाइक अब आपको पसंद नहीं आ रही, कपड़े लेने हैं, जूते लेने हैं, वो ऐसी चीजें जो बहुत ज्यादा लेना इस महीने जरूरी नहीं है लेकिन आप चाहते हो, आपकी इच्छा है, उनको आप अपनी सैलरी की 30% बजट उसकी तरफ एलोकेट करो और अपनी इनकम का 20%, तो अगर 50,000 का एग्जाम्पल लूं तो 10,000 रुपए आपको इन्वेस्ट करने हैं। ये रूल भी ना एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आंसर करता है, मुझे अपनी इनकम का कितना % पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। तो ये रूल कहता है आपको अपनी इनकम का 20% पैसा सेव करना चाहिए। अब जब आपने सेव कर लिया 20%, तो उसमें से कुछ आप सेविंग्स अकाउंट में रखोगे इमरजेंसी के लिए, लेकिन बाकी पैसा आपको इन्वेस्ट करना है, यानी रफली 15 to 20% ऑफ योर इनकम यू शुड इन्वेस्ट एवरी मंथ। अब इसी से एक सवाल आता है कि सेविंग्स अकाउंट में कितना पैसा रखना है और इन्वेस्ट कितना करना है, और वहीं काम आता है चौथा रूल। इस रूल का नाम है 6x इमरजेंसी रूल, यानी आपके मंथली जो खर्चे हैं उसका 6 गुना अमाउंट, 6 times द अमाउंट आपको अपनी सेविंग्स अकाउंट में रखना है, क्योंकि वो लिक्विड कैश की आपको जरूरत पड़ सकती है, कभी भी कुछ भी रिक्वायरमेंट आ सकती है। अब मैं कह रहा हूं सेविंग्स अकाउंट में रखो, इसका मतलब ये नहीं कि आप उस पर 2.5% ब्याज कमाओ। उस पर अपने बैंकर को आपको बोलना है कि भाई मुझे पता है ऑटो स्वीप एग्जिस्ट करता है और इसमें ऑटो स्वीप को ऑन करो, जिससे आपको सेविंग्स अकाउंट में भी रिटर्न डबल मिलने लगेगा। 2-3% के बजाय आपको 6-7% का रिटर्न आपके सेविंग्स अकाउंट में मिलता रहेगा, और सेविंग्स अकाउंट की फ्लेक्सिबिलिटी भी रहेगी, आप जब चाहे उसको रिडीम कर सकते हो, लेकिन रिटर्न आपको ज्यादा मिलेगा जितने दिन वो पैसा आपके अकाउंट में है। और अगर आपके मंथली खर्चे हैं 25,000 रुपए के, तो आपको 1.5 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपीज आपको अपने सेविंग्स अकाउंट में रखने हैं अगर आपके मंथली एक्सपेंसेस हैं 25,000। अब इसी से कनेक्टेड एक और सवाल आता है। इस सवाल के बाद लोग मुझसे एक सवाल जरूर पूछते हैं, आपने ये तो बता दिया इमरजेंसी फंड कितना लेना है, अब जरा ये भी बता दो कि इंश्योरेंस, खास करके लाइफ इंश्योरेंस कितना लेना है। इसका भी एक रूल है, 20x इंश्योरेंस रूल। ये कहता है कि अगर आपकी एनुअल इनकम है 5 लाख रुपए, तो उसका 20 गुना आपको लाइफ इंश्योरेंस लेना चाहिए, यानी 1 करोड़। तो अगर आप महीने का 10 लाख कमाते हो तो आप 2 करोड़ का लाइफ इंश्योरेंस ले लो। जो भी आपकी एनुअल इनकम है उसका 20 टाइम्स आपको लाइफ इंश्योरेंस लेना है। जब मैं लाइफ इंश्योरेंस कह रहा हूं तो मेरा मतलब है टर्म प्लान, और कोई बिल्कुल भी किसी भी और तरह का इंश्योरेंस का मेरा कोई मतलब नहीं है, आपको टर्म प्लान ही लेना है। अगला एक सवाल बहुत आता है लोगों से कि हम टोटल कितना लोन ले सकते हैं, हमारी इनकम x है तो मतलब हमको कितना लोन लेना चाहिए मैक्सिमम। तो इसका रूल है 40% EMI रूल, यानी बेसिकली अगर आपकी मंथली इनकम है 50,000 रुपए, तो आपको मैक्सिमम इतना लोन लेना है कि आपकी EMI 20,000 से ज्यादा की ना हो। अब इसमें एक और चीज आती है, आपकी EMI 20,000 होगी कि 15,000 होगी सेम अमाउंट ऑफ लोन के लिए। मान लो 10 लाख का लोन लेते हो, अब आपकी EMI 50,000 होने वाली है, 1 लाख होने वाली है या 10,000 होने वाली है, ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि आप कितने समय के लिए लोन ले रहे हो। तो ये रूल ना आधी प्रॉब्लम सॉल्व करता है। ये बताता है कि आपका EMI कभी भी, जो मंथली पे आउट्स होंगे आप बैंक को जो आप किस्त चुकाओगे, वो कभी भी आपकी टोटल सैलरी का 40% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो आपको एक अंदाजा लगेगा। लेकिन दूसरा आपको ये जानना है कि कितने कितने ईयर पे मेरी EMI कितनी आएगी, यानी अगर मैं 10 लाख का लोन 1 साल के लिए लूं तो EMI कितनी आएगी, 5 साल के लिए लूं तो कितनी आएगी, और 10 साल के लिए लूं तो कितनी आएगी। जब आप उसकी पूरी एक शीट देखोगे कि कितने ड्यूरेशन में मेरी कितनी EMI आ रही है, तब आप राइट लोन अमाउंट डिसाइड कर पाओगे और राइट टेन्योर डिसाइड कर पाओगे। तो ये रूल ध्यान रखना, 40% से ज्यादा मंथली सैलरी का आपका लोन पे आउट करने में नहीं जाना चाहिए। ये सिर्फ मैं होम लोन की बात नहीं कर रहा हूं, सारे लोन कंबाइन करके। और अलग अलग टेन्योर में कितना पे आउट आएगा, कितनी EMI आएगी, वो देखने के लिए आप फिनोलॉजी का EMI कैलकुलेटर यूज कर सकते हो। सबके लिए फ्री है, लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। ये कैलकुलेटर आपको ऑप्टिमम लोन टेन्योर चूज करने में हेल्प कर देगा। अब अगला रूल है रिटायरमेंट प्लानिंग को लेके, इसका नाम है 25x रिटायरमेंट रूल। ये रूल हमें बताता है कि कब
हम खुद के रिटायरमेंट के लिए रेडी हैं। तो अक्सर हम ना आजकल सपने देखते हैं, मैं 40 में रिटायर होना चाहता हूं, मैं 35 में, मैं 30 में। कुछ इन्फ्लुएंसर्स का बस चले तो वो आपको पैदा होने से पहले रिटायर कर दें। खैर, हम सबकी इच्छा होती है एक फिक्स्ड समय में रिटायर होने की। तो कब आप रिटायर होने के लिए रेडी हैं, ये रूल हमें ये बताता है। ये रूल सिंपल चीज कहता है, अगर आपके मंथली एक्सपेंसेस 10 लाख हैं फॉर एग्जाम्पल, तो आप तब रिटायर होने के लिए रेडी हो जब सेविंग्स अकाउंट में आप अपना एक कैपिटल रख दो और आपको हर महीने इंटरेस्ट 10 लाख रुपए से ज्यादा का मिलता रहे। अब ऐसा करने के लिए ये रूल अज्यूम करता है कि सेविंग अकाउंट में आपको 3.5-4% के आसपास का रिटर्न मिलेगा। इसलिए ये रूल ये कहता है कि आपके जो ईयरली एक्सपेंसेस हैं उसका 25 गुना पैसा आपके सेविंग्स अकाउंट में होना चाहिए। यानी अगर आपके ईयरली एक्सपेंसेस हैं 10 लाख रुपए, तो आपके पास सेविंग्स अकाउंट में 2.5 करोड़ रुपए होने चाहिए। अब जब 2.5 करोड़ रुपए आपके सेविंग्स अकाउंट में होंगे ना, और आपको 3.5-4% का इंटरेस्ट मिलेगा, तो हर साल आपको 10 लाख रुपए मिलने लगेंगे ब्याज के रूप में। इसलिए ये रूल इस तरीके से बनाया गया है। हाँ, इसमें एक बात हमको ये ध्यान रखनी है कि इन्फ्लेशन भी होती है। और अगर आप अर्ली रिटायरमेंट ले रहे हो ना, मान लो आपका प्लान है 40 साल में रिटायर होने का, यानी आपको अब अगले अपनी जिंदगी के 40-50 साल शायद सिर्फ पैसिव इनकम में गुजारने हैं, तो आपको 25 नहीं, आपको 30-40 साल की पैसिव इनकम आती रहे, इस तरीके का कॉर्पस चाहिए। ये रूल तब सही है जब कोई 60 के आसपास रिटायर होने वाला है। तो जब कोई 60 के आसपास रिटायर होता है ना, तो वो रफली 20-25 साल और जिएगा। तो ऐसे में बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन की मार नहीं पड़ेगी और इतना 25 टाइम्स ऑफ हिज और हर एनुअल एक्सपेंसेस वाला रूल काम करेगा। लेकिन अगर कोई 60 के पहले की रिटायरमेंट का सोच रहा है, तो आपको 25 टाइम्स नहीं, आपको शायद 40 टाइम्स ऑफ कॉर्पस चाहिए टू सस्टेन योरसेल्फ। एक बार फिर से मैं इसको समराइज कर देता हूं। अगर आपके एनुअल एक्सपेंसेस हैं 10 लाख रुपए, तो आपको इतना पैसा सेविंग्स अकाउंट में चाहिए कि आपको हर साल 10 लाख रुपए ब्याज में मिलता रहे। अब इसमें आजकल सेविंग्स अकाउंट में मिलता है 3-3.5-4%। ये रूल में 4% के आसपास एक्सपेक्ट किया गया है। तो अगर आपके पास 2.5 करोड़ रुपीस होंगे सेविंग्स अकाउंट में, तो आपको 10 लाख रुपए हर साल ब्याज मिलेगा। क्योंकि 4% रिटर्न एक्सपेक्ट किया गया है, इसलिए 25 टाइम्स ये रूल है। तो अपने आप ये रूल हो जाएगा 33x, यानी 33 टाइम्स एनुअल एक्सपेंस आपको अपना पैसा सेविंग्स अकाउंट में रखना है। अगर आप ये सोच रहे हो कि इंटरेस्ट रेट्स नीचे जाने वाले हैं, आप 2% का रिटर्न एक्सपेक्ट करोगे, तो आपको 50 टाइम्स कॉर्पस सेविंग्स अकाउंट में रखना है। तो ये रूल डायनामिक है बेस्ड ऑन इंटरेस्ट रेट एक्सपेक्टेशन। अब आप ये कॉर्पस क्रिएट तब होगा जब आप ठीक से इन्वेस्ट करोगे। ठीक से इन्वेस्ट करने का एक बढ़िया रूल है, फर्स्ट वीक रूल। बहुत सिंपल है। हम सब कैसे इन्वेस्ट करते हैं, जो पैसा महीने के खर्चों के बाद बच गया उसको इन्वेस्ट कर दो। ऐसे में हमेशा टारगेट होता है, यार इस महीने में 5,000 इन्वेस्ट करूंगा, बचते हैं 3,000, हमारे प्लान की ना बैंड बच जाती है। इसको उल्टा करना है। पहले महीने अगर आपकी सैलरी पहली तारीख को आती है ना, आप SIP लगाओ दूसरी तारीख की। अगर आपकी सैलरी 5 तारीख की आती है, आप 6 तारीख की SIP लगाओ। अगर हम शुरू में इन्वेस्ट कर देंगे ना, तो हम महीने का बजट, जो पैसा बचा, उसके हिसाब से चलाएंगे। तो रूल को बदलना है, इन्वेस्ट फर्स्ट स्पेंड लेटर। हम करते हैं स्पेंड फर्स्ट इन्वेस्ट लेटर, ये नहीं करना है। लास्ट रूल, ये बहुत सिंपल है, बहुत अच्छा है। इसका नाम है 3x3x3 इन्वेस्टमेंट प्लान। ये कहता है कि पहले आपको 3 एसेंशियल चीजों में इन्वेस्ट करना है। वो पता है क्या है? वो है हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस और आपका इमरजेंसी फंड। उसके बाद आपको 3 पर्सनलाइज्ड चीजों में इन्वेस्ट करना है। जैसे वो हो सकता है कि जो पैसा सरप्लस मेरे पास आ रहा है उससे पहला मैं डेट रीपेमेंट करूं, कोई लोन लिया है तो उसको प्री पेमेंट करूं। सेकेंड है मैं अपना रिटायरमेंट प्लान करूं नेशनल पेंशन स्कीम में इन्वेस्ट करके। और तीसरा है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, जिससे मैं मार्केट इकोनॉमी में जो ऊपर नीचे हो रहा है उससे खुद को प्रोटेक्ट कर रहा हूं। क्योंकि गोल्ड प्राइसेस ग्लोबली डिसाइड होते हैं, एक देश, एक शहर, इलेक्शन, टेररिज्म, किसी भी चीज से अफेक्ट नहीं होते। तो मैं एक हेज क्रिएट कर रहा हूं अपने इन्वेस्टमेंट प्लान का। उसके बाद आता है इन्वेस्टमेंट। अब ये आप कर सकते हो स्टॉक्स में, म्यूचुअल फंड्स में, रियल एस्टेट में। ये तीनों ही ऑप्शंस बहुत अच्छे हैं डिपेंडिंग ऑन आपको क्या सूट करता है। तो सबसे पहले एसेंशियल चीजें खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसके बाद कस्टमाइज्ड चीजें आपकी जरूरत के हिसाब से, और उसके बाद
आपके इन्वेस्टमेंट प्लान्स। तो मैंने आपको 9-10 अच्छे खासे रूल्स बता दिए, लेकिन अब समय है एक इंपॉर्टेंट बात का। ये जो सारे रूल्स हैं ना, ये थंब रूल्स हैं, तो ये आपकी सिचुएशन को समझ नहीं सकते। इस मामले में ये थोड़े डम रूल्स हैं, ये आपकी सिचुएशन को समझते नहीं है। इसीलिए कौन सा रूल आप पे अप्लाई होगा, किस कंडीशन में होगा, वो आपको डिसाइड करना है। बस ये रूल्स आपको पता होने चाहिए, क्योंकि जनरली ये सारे रूल्स अच्छे हैं, काफ़ी लोगों ने अपनाए हुए हैं, टाइम टेस्टेड हैं, और इससे आपका ज़्यादातर स्थिति में बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होने वाला है। तो ये अच्छे रूल्स हैं, लेकिन हो सकता है आप पे अप्लाई ना करें। जैसे पाइनएप्पल में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जिससे उसको एलर्जी है, उसके लिए वो खतरनाक भी हो सकता है। तो इसी तरह अगर कोई वीडियो बनाया दिया जाए कि पाइनएप्पल के फायदे, इसका मतलब ये नहीं है कि उसको भी खाने हैं जिसको उससे एलर्जी है। इसी तरह से फाइनेंशियल रूल्स भी होते हैं। तो या तो किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करिए, या खुद सोचिए कि कौन सा रूल आपके लिए सही है, कौन सा नहीं है। बहुत ज्ञान हो गया, अब ना अच्छी बात करते हैं। तो पता है, एक चीज जो मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में कई बार बहुत अच्छी लगती है, वो ये कि अगर कोई मेरे वीडियो में मेरी कोई गलती निकाल दे कि कैसे मैंने सही से सोचा नहीं, कैसे मैंने कुछ सोचना भूल गया। जैसे अभी ना मैंने एक ईवी वर्सेस पेट्रोल कार्स का वीडियो बनाया था, जिसमें मैंने एक ओपिनियन दिया था और बहुत सारे लोगों के उससे कॉन्ट्ररी ओपिनियन आए कि आपने ये कंसिडर नहीं किया, वो नहीं किया। एंड आई लव इट, क्योंकि इससे ओवरऑल व्यूअर का एक्सपीरियंस बेटर हो पाता है। तो आई थिंक इसको रिवॉर्ड करना चाहिए ना। तो या तो पहला वो कमेंट कुछ ऐसा पॉइंट या इनसाइट लेके आ जाए जो मुझसे मिस हो जाए, या वो कोई ऐसा फनी वन लाइनर लेके आए कि दिन बन जाए। अगर इन दो केसेस में ऐसा कोई कमेंट है, तो हर वीडियो में वील चूज अ विनर, और उसे मिलेगी इन्वेस्टोनॉमी की एक ऑथर साइंड, ऑथर यानी कि मैं, मेरी तरफ से एक साइंड कॉपी हर वीडियो के बाद। और पिछले वीडियो का विनर हर बार मेरे नेक्स्ट वीडियो में हम अनाउंस किया करेंगे। इससे आपको यह भी भरोसा हो जाएगा कि मैं कमेंट्स पढ़ रहा हूं। तो जल्दी से कुछ ऐसा फनी इंसिडेंट जो आपको इस वीडियो से याद आया हो, या आप कुछ कहना चाहते हो वो, या कुछ ऐसे इनसाइट्स जो मुझसे मिस हो गए हो, वो लिख दीजिए। मैं जल्दी से उन्हें पढ़ता हूं और अगले वीडियो में जल्दी से विनर अनाउंस करता हूं। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। जल्दी लाऊंगा एक और ऐसा वीडियो इन पीके बोला। बाय बाय।